Welcome to my channel. प्रिंसेस की कहानी। कहते हैं कुछ सल्तनतें जमीन पर नहीं बल्कि ख्वाबों में आबाद होती हैं। चेरी ब्लॉसम भी ऐसी ही एक सल्तनत थी जहां बहार कभी खत्म नहीं होती थी। यहां सूरज की रोशनी गुलाबी लगती थी क्योंकि हर समत चेरी ब्लॉसम के दरख्त खड़े थे। महल के मीनारों पर, गलियों के किनारों पर, बागों के बीच। इस सल्तनत की मुहाफिज और उम्मीद का नाम था शहजादी हानी। हानी की पैदाइश के दिन कहा जाता है कि चेरी ब्लॉसम के दरख्तों ने एक साथ फूल खिलाए थे। हालांकि उस दिन सर्दियों की आखिरी रात थी। बुजुर्गों ने कहा था, ये बच्ची बहार की बेटी है, जब तक उसका दिल जिंदा है सल्तनत जिंदा रहेगी। हानी बचपन ही से आम शहजादियों जैसी नहीं थी। वो कीमती लिबास और ताज से ज्यादा बाग की मिट्टी से मोहब्बत करती थी। वो दरख्तों से बातें करती, जख्मी परिंदों को पानी पिलाती और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करती। और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। लोग उसे सिर्फ शहजादी तुम नहीं सबके लिए बल्कि है। अपनी बेटी कहते थे। ये लो बलून्स। आपकी वजह से इस किंगडम में बहार है। थैंक यू। लेकिन खुशियों पर हमेशा किसी की नजर लग ही जाती है। शुमाल में एक जंगल था जिसे लोग खामोश जंगल कहते थे। वहां कोई परिंदा नहीं गाता था। उसी जंगल में रहती थी सियाह जादूगरनी मीरा। कभी वो भी रोशनी की मुहाफिज थी, मगर वक्त ने उससे सब छीन लिया था। मोहब्बत, इज्जत और उम्मीद। मीरा ने बरसों से चेरी ब्लॉसम सल्तनत को देखा था। मैं अपना बदला जरूर लूंगी। इसकी खुशी उसे जहर लगती थी। एक रात जब हवा रुकी हुई थी, मीरा सियाह धुएं में लिपटी महल के दरवाजे पर पहुंची। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं हूँ मीरा और मैं अपना बदला लेने आई हूँ। उसने एक बद्दुआ पढ़ी, जिस तरह मेरी रूह सूख चुकी है उसी तरह उस सल्तनत की रूह भी सूख जाए। अगली सुबह सूरज निकला तो बहार मर चुकी थी। चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की पंखड़ियां सूख चुकी थीं, शाखें टूटने लगीं, बाग की नहरें सूख गईं। गांव में बच्चे खामोश थे। औरतों और मर्दों की आंखों में खौफ था। सबसे ज्यादा दर्दनाक लम्हा वो था जब हानी ने महल के सहन में खड़े सबसे पुराने दरख्त को गिरते देखा। वो दरख्त जो उसके साथ बड़ा हुआ था, वो पहली बार टूट कर रोई। दरबारियों ने कहा, सल्तनत को छोड़ दो, नई जमीन तलाश करो। मैं अपने किंगडम को बचाऊंगी। मगर हानी ने इनकार कर दिया। जब तक एक भी दरख्त जिंदा है मैं नहीं जाऊंगी। वो अकेली पुराने कुतुब खाने में गई।
वहां उसे एक पुरानी पेशगोई मिली। जब बहार मर जाए तब बहार की बेटी को अंधेरे के दिल में जाना होगा। वो सब कुछ खो देगी तभी सब कुछ पा सकेगी। हानि समझ गई, ये सफर कुर्बानी मांगता है। अब मीरा को मिलने का टाइम आ गया है। वो बगैर किसी मदद के रवाना हुई। रास्ते में कांटे उसके कदम जख्मी करते रहे, साये उससे बातें करते रहे। और उसका खौफ उसके पीछे चलता रहा। एक रात जब वो थक कर गिर पड़ी, उसे अपने वालिद की आवाज सुनाई दी। डरो नहीं हानि, बहार कमजोर नहीं होती। उसने आंखें खोली और दोबारा खड़ी हो गई। आखिरकार वो मीरा के सामने खड़ी थी, एक ऐसी औरत नफरत में जल चुकी थी। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। मुझे अपने किंगडम से और उसके लोगों से प्यार है। तुम्हें क्या मिला इस सल्तनत से? मूरिया चीखी। सब कुछ, हानि ने कहा। जादू की जंग छिड़ गई। जमीन कांप उठी, आसमान चीखने लगा। मूरिया का जादू के दिल पर वार करता रहा। उसे उसके खौफ दिखाए गए, उसकी नाकामियां। शहजादी हानि हार मानने ही वाली थी तुम सब कि उसे बच्चों की हंसी याद आई, बलून्स। फूलों की खुशबू याद आई। और उसने अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल की। अपनी खुशी कुर्बान कर दी। एक आंसू जमीन पर गिरा। रोशनी फूटी, अंधेरा टूट गया। मीरा चीख कर गायब हो गई। इसी लम्हे बारिश शुरू हुई। चेरी ब्लॉसम के दरख्त दोबारा खुलने लगे, पहले से ज्यादा खूबसूरत। शहजादी हानि वापस आ गए। वो जान गई थी, असल बहार फूलों में नहीं, दिलों में होती है। और चेरी ब्लॉसम ने फिर कभी खिजा नहीं देखी। अगर आप चाहते हैं आपके नाम की कहानी बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना नाम लिखें।